हाय, मैं राष्ट्रीय आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 कंप्लीट करवा दिया था मैथ में, और आज मैं साइंस में लेकर आई हूँ चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो री मतलब क्या होता है? पुनः मतलब फिर से, और प्रोडक्शन मतलब पैदा करना। ठीक है, तो मतलब सेम काइंड के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका फिर से जन्म लेना, उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे दादा से पापा, पापा से हम लोग हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। यू विल लर्न। ठीक है, तो आज हम लोग क्या याद करेंगे? व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? एनिमल डैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जानवर जो कि बच्चों को पैदा करते हैं। एनिमल्स डैट ले एग्स, वो जानवर जो कि अंडा देते हैं। तो अब हम लोग आते हैं गियर अप में। इसमें क्या है? लुक एट दीज एलिफेंट फैमिलीज। ये जो एलिफेंट फैमिली का फिगर दिया हुआ है, इसे देखो। द बेबी एलिफेंट लुक सिमिलर एज इट्स पेरेंट। जो बेबी एलिफेंट है वो अपने पेरेंट के तरह ही दिख रहे हैं। डू ऑल यंग एनिमल लुक लाइक देयर पेरेंट्स? क्या सभी जानवरों के बच्चे उनके फादर के तरह या मदर के तरह लिखते हैं, पेरेंट्स की तरह? यस, वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। देखो यहाँ पे एलिफेंट फैमिली है, तो एलिफेंट के जो बच्चे हैं वो एलिफेंट की तरह दिख रहे हैं ना, उनके पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। डू ऑल एनिमल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस? क्या सभी जानवर बच्चों को जन्म देते हैं? नहीं, मतलब हाँ देते हैं, लेकिन कुछ जो जानवर होते हैं वो अंडा देते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यस, बट सम एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वन बाय लेइंग एग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? ऑल एनिमल्स बॉर्न, ग्रो एंड डाई आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ टाइम। तो कुछ जानवर, मतलब सभी जानवर जो कि अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद मर जाते हैं। पहले वो जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, फिर अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद मर जाते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। जो जानवर होते हैं उनके पास अलग अलग तरह का लाइफ स्पैन होता है। तो लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है लाइफ स्पैन, द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच ए लिविंग बीइंग लिव्स। वो लंबा समय जिसमें कि लिविंग बीइंग रह पाते हैं, उसे हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। तो लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है? यहाँ पे न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच ए लिविंग बीइंग लिव्स। वो लंबा समय जिसमें कि सजीव प्राणी जीवित रहते हैं, उसे हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको रिप्रोडक्शन मतलब बताया था, तो यहाँ पे भी कह रहा है क्या? वो प्रोसेस जिससे कि हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। यहाँ देखिए न्यू वर्ड्स में भी दिया हुआ है रिप्रोडक्शन। टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो अपने बच्चे को जन्म देना, मतलब जो जन्म देते हैं जानवर अपने बच्चे को, तो वो उनके तरह ही दिखते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन स्मॉल पपीज रनिंग आफ्टर देयर मदर। तुमने छोटे छोटे पपी देखा होगा, मतलब छोटा छोटा पपी मतलब कुत्ते का बच्चा। ठीक है, तो उसे देखा होगा, वो अपने माँ के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, कैन यू रिकॉल द यंग वंस ऑफ सम अदर एनिमल्स दैट यू हैव सीन? क्या तुम रिकॉल कर सकते हो? तुमने किसी जानवर का बच्चे को देखा होगा, तो तुम उसे रिकॉल करो। ठीक है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू देयर जनरेशन। एनिमल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, जो जानवर होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे दादा थे, तो दादा का कुछ निशानी तो होना चाहिए, तो वो है पापा, और पापा का कोई निशानी होना चाहिए, तो वो है हम सब। ठीक है, सो यहाँ पे अब क्या है?
एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 ways विच आर एज फॉलोज। जो जानवर होते हैं वो 2 तरह में रिप्रोड्यूस करते हैं। वो क्या क्या है वो नीचे दिया हुआ है, ये देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ जानवर बच्चे पैदा करते हैं। और सेकेंड पॉइंट पे दिया हुआ है सम एनिमल ले एग्स, और कुछ जानवर अंडा देते हैं। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, वो जानवर जो कि बच्चा पैदा करते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है ये देखिए, एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल। वो जानवर जो कि बच्चा पैदा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैमल। दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर यंग वंस। तो वो क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दूध प्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चों को फीड करने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, पिलाने के लिए। ठीक है, मैमल्स आर द मोस्ट हाईली डेवलप्ड एनिमल। मैमल जो होते हैं वो मोस्ट हाईली डेवलप्ड एनिमल होते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे से डेवलप एनिमल होते हैं। तो आप समझ लीजिए, जैसे हो गया डॉग, शीप, काउ, बुफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, मंकी, डॉल्फिन, वेल एटसेट्रा आर मैमल। तो ये सब जो मैंने जानवरों का नाम बताया वो सब मैमल है, मोस्ट हाईली डेवलप्ड मैमल है। ठीक है, दीज एनिमल हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। इन सभी जानवरों का जो बॉडी होता है उस पर हेयर रहता है। द यंग वंस are carried within the body of their mothers till they fully developed to be born। जन्म लेने के पहले पूर्णतः विकसित होने तक वो बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ के बॉडी के अंदर रहते हैं। मैमल्स टेक गुड केयर ऑफ देयर यंग वंस। जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं। They feed, clean and keep them safe until they have learned to look after themselves। वो फीड करते हैं, मतलब दूध देते हैं या खिलाते पिलाते हैं, उनका अच्छे से पालन पोषण करते हैं, उन्हें सेफ रखते हैं जब तक कि वो अपना केयर करना ना सीख लें। ठीक है, यहाँ देखिए, ए बिच फीडिंग इट्स पपी। जो बिच है, यहाँ पे जो ये बिच है वो अपने पपीज़ को फीड कर रही है, मतलब खिला पिला रही है। ठीक है, मतलब दूध पिला रही है। और ये जो वेल है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए वेल विथ इट्स काफ। जो यहाँ पे वेल है वो उसके काफ के, मतलब उसके बच्चे के साथ है। ए काव फीडिंग इट्स काफ। तो जो काव है वो अपने बच्चे को, मतलब काफ को फीड कर रही है, दूध दे रही है। ए मेयर फीडिंग इट्स कॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो घोड़ी है, मतलब मेयर है, वो अपने कॉल्ट को दूध पिला रही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। आर ह्यूमन्स ऑल्सो मैमल। क्या ह्यूमन्स भी मैमल हैं? यस, बिकॉज ए ह्यूमन फीमेल गिव्स बर्थ टू ए बेबी। हाँ, क्योंकि जो ह्यूमन फीमेल होती हैं, मतलब हमारी जो माँ है वो हमें जन्म दी है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो ह्यूमन फीमेल होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, ए बैट लिव्स इन ओल्ड बिल्डिंग और केव्स। ठीक है, जो बैट होता है वो पुराने गुफा या फिर कोई बिल्डिंग में रहता है। ठीक है, इट गिव्स बर्थ टू यंग वंस। वो भी बच्चों को जन्म देता है। द मदर ऑफ बैट फीड्स द बेबीज ऑन इट्स मिल्क एंड टेक केयर ऑफ देम। जो मदर बैट होती हैं वो अपने बच्चों को फीड करती हैं, मतलब दूध पिलाती हैं और अच्छा ख्याल रखती हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एनिमल्स दैट ले एग्स। वो जानवर जो कि अंडा देते हैं। बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स ले एग्स। तो बर्ड हो गया, फिश हो गया, और रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियन हो गया और इंसेक्ट हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब अंडा देते हैं। सम यंग वंस दैट कम आउट आफ्टर हैचिंग look like the parents animal while some look very difficult। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चे जो कि अंडा जो फूटता है उसके बाद जो निकलते हैं बच्चे, वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, जबकि कुछ जो है वो थोड़ा अलग दिखते हैं। बट एज दे ग्रो दे लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं। ठीक है। बर्ड्स, अब हम लोग आते हैं बर्ड्स पे। यू हैव लर्नड अबाउट द नेस्ट ऑफ बर्ड। तुमने क्या यहाँ पे सीखा, मतलब यहाँ पे क्या देखा, पढ़ा? तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा बर्ड के नेस्ट के बारे में। बर्ड ले एग्स इन द नेस्ट। जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट में अंडा देते हैं। ठीक है। ए नेस्ट कीप्स द एग्स एंड द बेबी बर्ड सेफ। जो नेस्ट होता है वो अंडा को और जो बेबी होता है बेबी बर्ड उसे सेफ रखने में मदद करता है। ठीक है। ए बर्ड्स एग हैज़ ए हार्ड सेल टू प्रोटेक्ट द चिक ग्रोइंग इनसाइड। तो जो बर्ड्स का मतलब चिड़िया का जो अंडा होता है उसका जो हार्ड सेल होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको? चिक जो कि अंदर में ग्रो कर रहे होते हैं। द सेंटर ऑफ द एग इज येलो एंड इज कॉल्ड द यॉक। ठीक है। यहाँ पे जो फिगर है, तो यहाँ पे जो फिगर है उसे हम लोग योक बोलते हैं। ठीक है। जिसके कि अंदर बेबी जो है वो ग्रोन करते हैं, तो ये येलो है। ठीक है। तो इसे ही हम लोग योक बोलते हैं। द योक कंटेन्स द ग्रोइंग चिक और द एम्ब्रियो। जो योक होता है वो ग्रोइंग चिक को और एम्ब्रियो को, मतलब ये जो आप देख रहे हैं येलो पार्ट के ऊपर में जहाँ पे एरो भी दिखा रहा है एम्ब्रियो लिखा हुआ है, तो उसे और ग्रोइंग चिक जो अंदर में बेबी ग्रो कर रही होती हैं, मतलब कर रहा होता है या फिर कर रही होती है, तो उसे कंटेन करता है। ठीक है। द योक ऑल्सो कंटेन फूड फॉर द ग्रोइंग चिक। जो योक होता है, मतलब जो योक होता है वो ग्रोइंग चिक के लिए फूड भी कंटेन करता है। द योक इज सराउंडेड बाय ए वाटरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल कॉल्ड द एल्बुमेन। ठीक है। तो जो योक होता है उसके सराउंड में एक वाटरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? पारदर्शी, आर पार दिखने वाला। ठीक है। तो वाटरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? एल्बुमेन। ठीक है। यहाँ पे जो एरो करके दिखा रहा है एल्बुमेन, मतलब कि ये जो योक है और योक के सराउंडिंग, मतलब योक के चारों बगल क्या है? उसके चारों बगल एल्बुमेन है। ठीक है। समझ में आ गया? द मदर कीप्स द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन देम। तो जो मदर होती है एग की, मतलब एग को वो वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए उसके ऊपर बैठती हैं। ठीक है। उनकी जो माता होती हैं वो एग पे बैठती हैं उन्हें गर्म रखने के लिए, मतलब गर्मी देने के लिए, गर्मी प्रदान करने के लिए वो उन पे बैठती हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन। यहाँ पे न्यू वर्ड्स में भी दिया हुआ है इंक्यूबेशन मतलब टू कीप द एग्स वार्म बाय सिटिंग ऑन देम। तो एग को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए उस पर बैठना ही हम लोग इंक्यूबेशन कहते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिशेस के साथ, मतलब एक्टिविटी के साथ। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।